ब्यूटी। फ्रेंड्स, ब्यूटी का मीनिंग हर किसी के लिए अलग होता है। एक बहुत ही सुंदर कोट है, आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स बट इनर ब्यूटी कैप्टिवेट्स। दोस्तों, एक ऐसी ब्यूटी भी है जिसकी इनर और आउटर ब्यूटी आपको हमेशा ही अट्रैक्ट और बांध कर रखती है, और वो ब्यूटी है नेचर की ब्यूटी। नेचर की ब्यूटी की बात हो रही हो और नॉर्थ इंडिया की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि 7 सिस्टर्स की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ब्यूटी, वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ आज भी लोग अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। इतना रिच कल्चर और सुंदर होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिस्ट का आना जाना कम ही देखने को मिलता है। इसका रीज़न है कनेक्टिविटी। लेकिन अब काफ़ी हद तक ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और साथ ही साथ अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टोटल 8 स्टेट्स को मिलाकर बना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। 8th स्टेट है सिक्किम, जो कि 2002 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जोड़ा गया। सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स मिलकर 7 सिस्टर्स को बनाते हैं। सिक्किम को इन 7 सिस्टर्स का भाई बोला जाता है। अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो हर एक डेस्टिनेशन किसी भी पैराडाइज से कम नहीं है, और यहाँ के लोग खुले दिल से टूरिस्ट का वेलकम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था। 1839 से 1873 तक नॉर्थ ईस्ट बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन असम, मणिपुर और त्रिपुरा में डिवाइड हो गया। बाकी के जितने भी स्टेट्स बने वो असम के बहुत बड़े रीजन से बने। ब्रिटिश राज के टाइम पर असम की कैपिटल शिल्लोंग थी। बाद में 1972 में मेघालय बना और शिल्लोंग उसकी कैपिटल बन गई, और असम की कैपिटल दिसपुर शिफ्ट हो गई। ये सभी स्टेट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इनकी इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये सभी स्टेट्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू इंडिया से कनेक्टेड हैं। यही एक रास्ता है जिसके थ्रू 7 सिस्टर्स तक पहुंचा जा सकता है। तो चलो इन स्टेट्स को हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। इन स्टेट्स के बारे में मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी। दोस्तों, मुझे इन स्टेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के लोग आज भी अपनी जड़ों से कनेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हम कहीं भी चले जाएं, अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री से ही पता चलता है कि हम कौन हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं असम के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ कामाख्या टेम्पल असम के गुवाहाटी में है। इसे पूरे ब्रह्मांड की संरचना का सेंटर पॉइंट माना जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मंजुली में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यहाँ की पॉल्यूशन फ्री ग्रीन एनवायरनमेंट किसी जन्नत से कम नहीं है। सुआलकुची वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीविंग विलेज है, जिसे मैनचेस्टर ऑफ आसाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कॉटेज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। असम अपने काजीरंगा नेशनल पार्क में बड़े गर्व के साथ एक सींग वाले रिनोसोर्स को प्रिजर्व करके रखता है। ये एक सींग वाले रिनोसोर्स के अलावा यहाँ बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना को प्रिजर्व करके रखा जाता है। असम वर्ल्ड का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट चाय आपको डिब्रूगढ़ में मिलेगी, तो वहाँ जाकर चाय का लुत्फ़ उठाना ना भूलें। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू असम स्टेट ज़ू असम के गुवाहाटी में है। यहाँ ऑलमोस्ट एनिमल्स और बर्ड्स की 113 स्पीसीज़ हैं। यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट टाइगर, हिमालयन ब्लैक बियर और गोल्डन लैंगूर को देखने आते हैं। एशिया की सबसे पहली और ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी असम के दिग्बोई में है। ऑयल के अलावा दिग्बोई साई ख्वावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोल्फ कोर्स और वॉर सेमेटेरी के लिए फेमस है। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज असम में है। इस ब्रिज का नाम आसामी सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। तो है ना आसाम धरती पर जन्नत।
अब मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताती हूँ। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डाउन लिट सन भी कहा जाता है। ये 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे बड़ा स्टेट है। ये मोस्टली ग्रीनरी में कवर्ड है। पहले इसे NEFA मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। फिर 20 जनवरी 1972 में इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा। यहाँ आपको 82% फॉरेस्ट की वजह से ऑक्सीजन की कमी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ आपको अपने ही होम स्टेट में घूमने के लिए परमिट लेना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनेस्ट्री है जो इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और वर्ल्ड में ये सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। ढोला सादिया ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो अरुणाचल को असम से कनेक्ट करता है। यहाँ आपको ऑर्किड की 500 स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश एशिया का सबसे डाइवर्स लिंग्विस्टिक रीजन है। यहाँ 30 to 50 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। चलो अब जानते हैं मणिपुर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 1949 में मणिपुर इंडिया का पार्ट बना। 1956 में मणिपुर यूनियन टेरिटरी बना और 16 ईयर्स के बाद मणिपुर इंडिया का एक स्टेट बना। मणिपुर को द लैंड ऑफ जेम्स भी कहा जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा। पोलो स्पोर्ट्स मणिपुर में ओरिजिनेट हुआ। इस गेम को बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना लिया और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस हो गया। दोस्तों, यहाँ हैंडलूम वीविंग और सेरीकल्चर मींस रॉ सिल्क की प्रोडक्शन तो बहुत बड़े मार्केटिंग सेक्टर्स हैं। आप अगर कभी यहाँ जाएं तो लोकटक लेक जाना ना भूलें। लोकटक लेक वर्ल्ड का एक अकेला फ्लोटिंग लेक है। मणिपुर की शोभा को ये बढ़ाता है। केबुल लामजो नेशनल पार्क वर्ल्ड की अकेली फ्लोटिंग सेंचुरी है जहाँ आपको सांगाई, वाइल्ड बोर, सांबर और हॉक डियर देखने को मिल सकता है। सिंगदा डैम वर्ल्ड का हाईएस्ट मड डैम है जहाँ आप ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में सुभाष चंद्र बोस जी का ब्रॉन्ज से बना एक स्टैचू है। अब जानते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय अर्थ पर सबसे वेटेस्ट प्लेस है। मेघालय के मावनसिन राम विलेज में पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय का वांगला फेस्टिवल हर साल नवंबर में मनाया जाता है। शिलोंग के मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्या आपको पता है मेघालय को ईस्ट का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये टर्किश लेक्स और वाटरफॉल से घिरा हुआ है। मावलिनोग एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। इसे 2013 में एशिया का क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया था। यहाँ आपको मावलिनोग वाटरफॉल और लाइव रूट ब्रिज देखने को मिलेगा। इसे गॉड्स ऑन गार्डन भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं मिज़ोरम की तरफ। मिज़ोरम को लैंड ऑफ मिज़ोस भी कहा जाता है। मिज़ोरम घूमने के लिए विजिटर्स को परमिट लेना पड़ता है। मिज़ोरम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ की फ्लोरा और फोना बहुत ही रिच है। मिज़ोरम का मैक्सिमम पार्ट फॉरेस्ट से कवर है। मिज़ोरम इंडिया का सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट है। फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस कर्क रेखा मिज़ोरम के कैपिटल आइजॉल से होकर गुजरती है। मिज़ोरम में टोटल 21 पीक्स हैं जिनमें सबसे फेमस है ब्लू माउंटेन जो कि फांगपुई नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड है। फांगपुई हिल्स मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक है। खुआंग चेरापुकी मिज़ोरम का लॉन्गेस्ट केव है जिसकी लेंथ 162 मीटर है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम इन ए स्मॉल पैकेजेस, सो डज त्रिपुरा। छोटी स्टेट होने के बावजूद त्रिपुरा के हिल्स में अलग ही चार्म है। तो चलो त्रिपुरा के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। क्या आपको पता है त्रिपुरा और पूरे इंडिया को जोड़ने वाला एक ही नेशनल हाईवे है NH44। त्रिपुरा की मेजर क्रॉप राइस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक ही वाटर पैलेस है जिसका नाम है नीर महल। इसे रुद्र सागर लेक पर बनाया गया है। त्रिपुरा में बेसिक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। माता बारी या त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इंडिया के 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिपुरा का उज्जैनता पैलेस अपने आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। ये 1901 में त्रिपुरा के 12th किंग के द्वारा बनाया गया। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है।
त्रिपुरा में सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है। यहाँ आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हो। त्रिपुरा गवर्नमेंट म्यूजियम में त्रिपुरा के कल्चर को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। ये 1970 में बना था। अब हम बात करते हैं नागालैंड की। दोस्तों, नागालैंड वेकेशंस पर जाने के लिए एक परफेक्ट स्टेट है। अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नागालैंड में अदर स्टेट से आने वाले टूरिस्ट को एंट्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट से ILP मींस इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड के सबसे बड़े सिटी दीमापुर में घूमने के लिए आपको किसी भी तरह के इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, नागालैंड एक ट्राइबल लैंड है। यहाँ ऑलमोस्ट 16 ट्राइब्स और कुछ अदर ट्राइब्स हैं। यहाँ की गवर्नमेंट और लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ नागा शॉल्स बहुत फेमस हैं। नागालैंड के लोग इसे एक सिंबल के तौर पर पहनते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल में 16 डिफरेंट ट्राइब्स के कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को दिखाया जाता है। ये 2000 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ताकि टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्ची नागालैंड में पाई जाती है। इस मिर्च को घोस्ट पेपर या भूत जोलोकिया कहा जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे तीखी मिर्ची के तौर पर लिस्ट किया गया है। दोस्तों, ये घोस्ट पेपर मैक्सिको की टबैको सॉस से 400 टाइम्स ज़्यादा तीखी होती है। दोस्तों, नागालैंड में नेचर ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर नेशनल बैरियर्स बनाए हैं। क्या आपको पता है नागालैंड और म्यांमार के बीच में माउंट सारामती पीक है। ये स्टेट की हाईएस्ट पीक है। नागालैंड का लोंगवा विलेज इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। यहाँ आधे घर इंडिया में पड़ते हैं और आधे म्यांमार में। दोस्तों, यहाँ की ब्यूटी को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, नागालैंड के कोहिमा में वॉर सेमेटेरी बनाई गई है जो उन सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जो वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। दोस्तों, नागालैंड के 90% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे 7 सिस्टर्स के अकेले भाई सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सिक्किम गोवा के बाद इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है। आपको शायद पता होगा सिक्किम कंचनजुंगा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। कंचनजुंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड में ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। ये 1975 में इंडिया का 22nd स्टेट बना। सिक्किम इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। ये मोस्टली अपनी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। 2016 में सिक्किम ने अपनी उपज को पूरी तरह से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए उपलब्धि हासिल की। ये अकेला इंडिया का ऐसा स्टेट है जो ये कर सका। यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिक्किम एक मल्टीलिंगुअल स्टेट है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क को 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में प्राचीन तिब्बतियन और बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को कई सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है। सिक्किम में तसोमगो लेक और चांगू लेक भी बहुत फेमस हैं जो कि गंगटोक में है। दोस्तों, आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।